हेलो एवरीवन। UPESSC का जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 18 अप्रैल को, तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, अजय बंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अजय बंगा ने 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। दुरुस्त है ये। वह पहले मास्टर कार्ड के मुख्य अधिकारी रह चुके हैं। ऑप्शन बी और ये दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये समुद्री जैव विविधता, मीठे जल की आर्द्रभूमि, ये सब गलत है। इसका सही जो आंसर है वो है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023, देखिए करंट अफेयर्स जो है 24-25 का नहीं पूछा है, 23 का करंट अफेयर पूछा है। और देखिए इसमें क्या है, 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता था? तो इसका सही जवाब है रुद्राक्ष पाटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर वर्णित करता है? ये एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, गलत। ये एक संवैधानिक निकाय है, गलत। निजी संस्था है, बिल्कुल नहीं। ये एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2011-12 की आधिकारिक गरीबी के अनुमान के लिए उपभोग व्यय पर आधारित पद्धति किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या इसका तेंदुलकर और लकड़ावाला में है। देखते हैं आयोग इसका कौन सा दुरुस्त जवाब मानता है। अगला सवाल देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ICT पर अत्यधिक निर्भरता शैक्षिक वातावरण में प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकती है, सही। ICT अवसंरचना के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। तो इसका 1 और 2 दोनों दुरुस्त हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? SSLV, PSLV, C57, ये सब नहीं है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है PSLV C57। अगला सवाल है, गंगा की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए सवाल तो आपको ये आसान लगेगा प्रश्न, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डीपली पूछा है। देखिए किस प्रकार से पूछा है, जल प्रवाह की दृष्टि से। तो देखिए जल प्रवाह की दृष्टि से जो है तो वो है घाघरा। अदरवाइज़ यमुना तो है ही उसके साथ चलने वाली, लेकिन घाघरा जो है जल प्रवाह की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 उन खोजों के लिए दिया गया जो कोविड-19 टीकों में प्रयुक्त किस तकनीक के विकास से संबंधित थी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय अंत से अंत संचरण के लिए त्रुटि जांच और पुनः प्रेषण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है? देखिए इसमें क्या पूछा है आपको, एंड टू एंड ट्रांसमिशन का जो है इसका डेटा के लिए क्या पूछा है आपका, प्रमुख प्रोटोकॉल पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, TCP। ये सब नहीं है, ये अलग है। IP एड्रेस देखिए आप अलग हो गया है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें अलग हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11। औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ना? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, नाभिकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग, वायु और जल निकायों में प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन, या सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देखिए इसका सही जवाब जो है वो है डी। हो सकता है इसका सी में भी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके हैं, आगे देखेंगे। और बी भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 12। इसमें है, ये बिल्कुल दुरुस्त मिला हुआ है। काराकोरम विश्व की दूसरी छोटी जो है केटू इसमें स्थित है। और अरावली से देखिए आ गया है। पीर पंजाल लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणी अरावली, विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत, और सतपुड़ा तो है नर्मदा। तो इसका जो है सही मिलान ये है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए काल के अनुसार। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई एक, ठीक है। अगला है स्वदेशी आंदोलन और उसके बंगाल विभाजन और फिर स्वदेशी आंदोलन और फिर लखनऊ समझौता। ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो है छात्रों की परीक्षाओं की तैयार करना नहीं, केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं, और निर्धारित पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करना या कक्षा में कठोर अनुशासन, क्योंकि उच्च शिक्षा में तो ये मुमकिन नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, समालोचनात्मक चिंतन और स्वाध्याय का बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक डेटा का स्रोत माना जाता है। प्राथमिक डेटा का स्रोत माना जाता है जनगणना प्रकाशन, सरकारी सांख्यिकी रिपोर्ट, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बाकी ये सब इस दुरुस्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्रम से संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। तो इसका जो है देखिए सवाल जो है इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। वो है नाटो का नवीनतम सदस्य जो बना है अभी वो है 2023 में फिनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। वो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT शब्दावली में DNS का पूर्ण रूप क्या है। डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल पते का कौन सा भाग उस मेल सर्वर की पहचान कराता है। देखिए जो संदेश को संभालता है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन होगा इसका डोमेन नेम, सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं, फिर से देखिए मैच करना है सर्वेक्षण विधि, बड़ी जनसंख्या से डेटा संग्रह, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि, एक इकाई का गहन अध्ययन, ऐतिहासिक विधि, दस्तावेजों का अभिलेख, केस अध्ययन स्टडी, ये है 3 प्रयोगात्मक विधि, कारण और परिणाम। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। देखिए भारत के राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सही। संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक सौर नेबुला के सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के ग्रह मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने। देखिए नेबुला थ्योरी के तहत अगर हम देखते हैं तो क्या सूर्य के अचानक विस्फोट से ग्रहों का उत्सर्जन हुआ, नहीं। आंतरिक अंतरिक्ष से भटके हुए ग्रहों को पकड़े जाने के लिए, बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भारतीय संस्कृति की समन्वित प्रकृति को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। भाषाई और धार्मिक प्रथाओं की एक रूपता बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। तो समय के साथ विविध सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय और आत्मसात करना, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था UPESC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी UP असिस्टेंट प्रोफेसर का 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आप लोग इससे मैच कर सकते हैं और अगर कोई सवाल इसमें गलत टिक हो गया हो और उसका सही जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ like, share and subscribe.